और में आपने देखा कि रेड क्रिमिनल अपने आदमियों को कहता है कि बरमूडा के सारे किसानों का कैसे भी करके माल ले लो। तो वो लोग डरा धमका के सरकारी किसानों का भी माल ले लेते हैं और उसमें से एक सकूरी का पापा भी था। फिर सकूरी आके आदम पे गुस्सा होती है और आदम उसे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो सीधा रेड क्रिमिनल के पास जाता है। रेड क्रिमिनल मना कर देता है कि वो उसका माल वापस नहीं करेगा। दूसरी तरफ आलोक को पता चलता है कि अस्पताल में बॉस समुराई जल्दी से ठीक हो रहा है, इसीलिए वो ओरियन को कहता है कि उसे खत्म कर दे। अब आगे हुए। पूरे 5 मिनट जल्दी आए हो तुम लोग यहाँ पे। वैसे पता लगाया अंदर कितने लोग हैं? पूरे 10 लोग हैं जी अंदर, और बाबू टाइगर का लड़का भी है। ठीक है, अब चलो बत्ती गुल करो अस्पताल की, अंदर चलते हैं। क्या बोल दिया है? ऐसा तो मैंने सिर्फ वही बोला था ना कि एक आदमी का माल वापस कर देते हैं। और ऐसा कितना माल आ गया होगा? अरे छोटा सा खेत है सकूरी जी का, और वो फिर साला मुझे बोल रहा है कि लड़की के चक्कर में मत पड़ो। देख आदम, रेड क्रिमिनल कोई तेरा दोस्त यार नहीं है और ना ही कभी होगा। अबे ये क्या हुआ? ये क्या? लगता है बिजली चली गई। अरे मैडम, वो बॉस समुराई साहब की मशीन तो चल रही है ना। हाँ परेशान मत होइए सर, वेंटिलेटर ऑफ नहीं होता। अबे अबे आदम, मैंने देखा कि ओरियन अपने आदमियों के साथ अंदर आ रहा है। क्या मतलब? पक्का ये उसकी कोई चाल है? अबे आदम, तो अब क्या करेंगे? वो हमारे बाकी लोग कहाँ पर है? आगे गेट पे 3 लोग और पीछे गेट पे 2 लोग हैं। एक काम कर, तू जल्दी से बॉस समुराई साहब के पास जा, आईसीयू में। अबे भाई, मुझे अपनी जान बचानी है। सुनो छोटू बिल्ला, पीछे वाले गेट पे जाओ और अपने आदमियों को बोलो सावधान रहे। साला यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा? तूने तो बोला था 10 लोग थे। अरे सुनो सुनो सब लोग, वो आ गया है अपनी फौज लेके, सब लोग सतर्क हो जाओ। लगता है अंधेरे में गलतफहमी हो गई इसे, गलती से हमें अपने आदमी समझ बैठा। अरे बाबा, वो रहा, ये तो वही है ओरियन। क्या बाबू टाइगर का पिल्ला है यहाँ? हाँ, अगर है तो क्या कर लेगा? हाँ, बाबू टाइगर की लाड, पीक की शान, जो पाने से मार दे कोई भी इंसान। पानाधारी आदम यही है, और आज वो तेरा और तेरे चमचों का कीमा बना के कुत्तों को खिलाने वाला है। कुत्ते नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अबे बोला था ना चुप रहे, चुप नहीं रह सकता। अरे देख, दिखाई नहीं दे रहा, लगता है वो डर के भाग गया। अच्छा, अबे ओ ओरियन, ओरियन, लगता है भाग गया साला। लगता है चला गया, तो रुक, मैं देख कर आता हूँ। अबे मत जा, थोड़ी देर तो रुक जा। बोला था ना चला गया, कहीं ना ही दिख रहा है। मेरी बात कर रहे हो क्या? अबे अबे आदम, ये तो यही है। भाग गया क्या? तेरे दोस्त को मेरे साथ अकेला छोड़कर फिर से भाग गया? आदम, अगर तू बाबू टाइगर की असली औलाद है तो सामने आ, 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। हिलने की कोशिश की तो मारा जाएगा। तेरे में दम नहीं जो तू मुझे मार पाए। वो तो अभी पता चल जाएगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त को छोड़ दे। बेवकूफ ओरियन, आखिरकार बदला ले ही लिया। साले, अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे ऐसे निशाना कैसे चूक गया बे? नहीं, निशाना तो नहीं चुका था मैं।
अरे कुछ पता नहीं चल रहा साहेब, ऐसा काय को कर रहे, मेरे को पूछना होगा। अरे साहेब एक बात पूछनी थी साहेब। हाँ हाँ बोलो साहेब। वो हमारे ऑफिसर ने अभी तक माल की एंट्री नहीं की, मैंने पूछा तो बताया साहेब ने मना किया है। हाँ तो नहीं साहेब, मैं तो बस पूछ रहा था कि कोई खास वजह। नो ऐसी कोई खास वजह नहीं है, बस एक बार सारा माल इकट्ठा हो जाए फिर एंट्री कर देंगे। नहीं पर साहेब नियम के मुताबिक तो 1 हफ्ते के अंदर एंट्री हो जानी चाहिए ना। ऑफिसर नियम मुझे मत सिखाओ समझे, मुझे सब मालूम है। बोला ना तुम्हें एंट्री बाद में कर देंगे, अभी जाओ माल इकट्ठा करने पे फोकस करो समझे। जी साहेब समझ गया, जैसा आप कहे। अरे वो लोग पूरी टोली यहाँ पे आई थी, फिर हमने बहादुरी से उनका सामना किया, एक एक को पकड़ पकड़ के मारा हमने। हाँ वो तो हमें बॉस समुराई साहब की जिम्मेदारी दी गई थी तो हमें निभाना तो था ही। हाँ अगर तुम लोग होते तो देखते रह जाते, मजा ही आ गया। आदम मेरे दोस्त मान गया, आज तुम्हें मान गया। ये हरामी ओरियन इस बार तो बच गया, पर अगली बार दिख गया ना तब उसे बताऊंगा। ये आलोक और उसके गुंडों की ऐसी की तैसी कर देंगे, हमें भी पलट के वार करना चाहिए। साले बार बार हमारी उंगली करते रहते हैं। आशा बस शांत हो जाइए। आदम पापा की जान बचाई है तुमने, ये एहसान रहेगा मुझ पे। तुम्हारे पापा की मौत का भी बदला लूंगा मैं, भूला नहीं हूँ। मुझे मेरे दोस्त का बदला लेना है। हाँ उसके भी मौत का बदला लेंगे, जरूर लेंगे। और हाँ हॉस्पिटल में आदमी डबल कर दो। हाँ भैया जी छोड़ेंगे ना ही उनको। देखो ऑफिसर क्या बढ़िया जगह है, पूरा बरमूडा दिखता है यहाँ से। साहेब यहाँ अकेले आने की कोई खास वजह? हाँ ऑफिसर वजह तो है, तुम्हें एक बात बतानी थी। जब मैं परगोटरी पे एज डीसीपी था तब मैंने कुछ पॉलिटिशियंस को 60 करोड़ का स्कैम करते देखा। देश का 60 करोड़ पूरा उनकी जेब में, और किसी पे कोई भी केस कार्रवाई नहीं की गई। तुम और मैं किसी से 1 रुपया भी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए ना तो हमें तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। पता है मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? ये सिस्टम है ना ऑफिसर, ये हमारे तुम जैसे लोगों को दबाने के लिए बनाया गया है। हम महीने की सैलरी के लिए यहाँ ईमानदारी से जूते घिसते हैं और वो सिस्टम के ऊपर बैठे लोग चोरी कर कर के अपनी जेबें भरते रहते हैं। हम उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। बस वो नचाते हैं और हम नाचते हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है साहेब। अच्छा ये बताओ, चोर के घर में चोरी करना इलीगल है क्या? जी नहीं साहेब, हमने जितना भी इलीगल माल सीज किया है वो सब चोरों का है और मैं वो माल चुराने वाला हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पर वो साहेब आप जैसा ऑफिसर ऐसा क्यों करेंगे साहेब? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, फैमिली, करियर, रेपुटेशन सब। अभी तो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, पर मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अब तुम मेरे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो हेड ऑफिस में, या फिर मेरी मदद कर सकते हो। क्या करना है मर्जी तुम्हारी है। 1 हफ्ते बाद फैक्ट्री पे इंस्पेक्शन है साहेब, जो भी करना है जल्दी करना होगा। और वैसे भी एसपी जय और बॉस समुराई नाराज चल रहे आपसे, उनके भी बच के रहना पड़ेगा साहेब आपको। तेरी परेशानी का है आदम, एक बारी छोटू से बात कर लेगा तो का कुछ किस जाएगा क्या तेरा? हाँ और वैसे भी तूने उसके बाप की जान बचाई है। मैंने उसकी आंखों में अंदर तक झांक के देखा है, वो कभी नहीं मानेगा। और वैसे भी इस डील के पीछे पागल हो गया है, वो अपना माल किसी को छूने भी नहीं देगा। मैं तो बोल रहा हूँ सेंटो साहब पे किसी खेत में डाका डालते हैं, वहाँ भरपूर कटाई चल रही है। हाँ मैंने सोचा है इसके बारे में, पर अभी सही समय नहीं है। अभी उन्होंने बॉस समुराई साहब पे हमला किया तो अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि वो चौकन्ने बैठे हो गए, इसीलिए। हाँ ये बात है, जिंदगी में पहली बार तूने सही बात कही है। हाँ और चलो अब चलते हैं, कब से यहीं पर बैठे हैं हम। मैं तो बोल रहा हूँ तुझे पान का टैटू करवा लेना चाहिए। पाना आदम बोलते हैं ना लोग तुझे। अबे 1 मिनट, ये गाड़ी तो कहीं देखी हुई लगती है। ये तो उस परगोटरी वाले की नहीं लग रही, क्या नाम था उसका? हाँ पर्पल शेड। और ये देख बे, ये तो उस नारकोटिक्स वाले अफसर की गाड़ी है।
हाँ, पर ये दोनों सेम कच्चे रास्ते पे क्यों जा रहे हैं? कुछ गड़बड़ है। चल एक काम करते हैं, जाके देखते हैं। आइए आइए हिप हॉप साहब आइए। पर्पल सेठ साहब, सारा माल पैक हो चुका है, मूवमेंट के लिए रेडी। ओए क्या बात है हिप हॉप साहब, मैं बहुत खुश हुआ। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करेंगे हम दोनों मिलके। चलिए मैं चलता हूँ। कहाँ से और कब माल उठाना है मैं आपको सब जल्दी बता दूंगा। अरे छोटू, तुम यहाँ बैठे हो? वो हमारे एक बड़े ग्राहक है, बाहर रहते हैं विदेश। वो कुछ मिठाई लाए थे, सोचा तुम्हें टेस्ट करवाता हूँ। वैसे भी तुम्हें फॉरेन की चीज़ें बहुत पसंद है ना। अच्छा, पर मेरा मूड नहीं है। वैसे मैं आलोक के बारे में सोच रहा था। उसका तो नाम सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। उस रात 10 साल का था जब भाई साहब उसे अपने घर लेकर आए थे। उसे अपने सीने से लगा कर रखा था और आज वही हरामखोर आलोक भाई साहब के सीने पे खंजर घोंपने पे लगा है। अपने बाप जैसे आदमी को मारने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब है बाप जैसे? मैं समझा नहीं। हाँ, वो भाई साहब चाहते थे कि उनका बेटा हो तो उन्हें कोई वारिस मिल जाएगा। और जब तुम नहीं थे तो उन्होंने आलोक को जाकर बोला कि अगर इस बार भी लड़की हुई तो तुम मेरे वारिस बनोगे। और तुम इतने अरमानों के साथ पैदा हुए थे कि भाई साहब तुम्हारे साथ इतना खुश रहने लगे कि फिर ना आलोक पे ध्यान रहा और ना काम पे। उसके बाद का तो तुम्हें पता ही है, रेड क्रिमिनल। अगर लड़की होती तो पापा अपना सब कुछ आलोक को दे देते। हाँ, तुम्हारे पापा का प्लान तो यही था। क्यों? क्या हमारा बिजनेस लड़की नहीं संभाल सकती? अरे यहाँ क्या बात चल रही है और तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं आलोक को पलट के जवाब देने की बात कर रहा हूँ, रेड क्रिमिनल। छोटू, समझ रहे हो? पता है ना, उसने भाई साहब पे हमला किया है। हमें आलोक से बदला लेना ही पड़ेगा। अरे किससे फोन लगा रहे हो तुम अब? आलोक भाई, मैं रेड क्रिमिनल बोल रहा हूँ। हाँ छोटू, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये छुप छुप के खेल खेलना बंद करते हैं। मिलके आमने सामने बैठकर बात करते हैं।